नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, लीडरशिप यानी नेतृत्व। जी। और इसका आधार है हाशिम का लिखा एक लेख, लीडर या चमचा, अवाम की आवाज। हाँ, काफी मजबूत शीर्षक है। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख के विचारों को जरा गहराई से समझेंगे कि भाई सत्ता तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं आजकल, और लीडर का जनता से क्या कनेक्शन रहता है। और वो जो बहस है ना इसमें, असली लीडरशिप बनाम जिसे लेख चमचागिरी कह रहा है। हाँ, उसी पर चलिए शुरू करते हैं फिर। तो लेख की जो शुरुआत है वो एक बड़े दावे से होती है कि आजकल नेता बनने के लिए काबिलियत मतलब योग्यता उतनी जरूरी नहीं रही जितनी बड़े नेताओं की चमचागिरी हो गई है। जी। लेख में तो और भी तीखे शब्द हैं, तलवे चाटना, वाह वाह जनाब। तो ये जो तरीका है सत्ता तक पहुंचने का, इसके बारे में लेख क्या कहता है, क्या मायने हैं इसके। हाँ, ये दावा है तो काफी सीधा और तीखा। लेख के हिसाब से ये सब होता है सत्ता के करीब जाने के लिए, मतलब कुर्सी पाने के लिए। अच्छा। और जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये कि लेख कहता है कि इस तरह से जो नेता ऊपर आते हैं ना, वो आम जनता के दुख दर्द से पूरी तरह कट जाते हैं। ओह। जैसे लेख में लिखा है, मजदूर का दर्द या किसान की चीख या फिर नौजवान के सपने, ये सब बातें उनके लिए मायने नहीं रखती। मतलब कनेक्शन टूट जाता है। बिल्कुल। उनका पूरा ध्यान, लेख के शब्दों में कहें तो बस पावर, कुर्सी और चमचागिरी का रिवॉर्ड इसी तिकड़ में लगा रहता है। जमीन से, लोगों से वो जुड़ी नहीं पाते। ये तो बड़ी चिंता की बात है। मतलब आप सत्ता के इतने पास हैं पर लोगों से इतने दूर। लेकिन क्या लेख सिर्फ यही अंधेरी तस्वीर दिखाता है या लोग इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पर लेख एक दूसरी बात भी करता है, वो है जागती हुई आवाम। जागती हुई आवाम मतलब कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। लेख का मानना है कि जनता अब ऐसे नेताओं को, जिन्हें वो चमचा कह रहा है, सिर्फ उनके पद की वजह से लीडर मानने का तैयार नहीं है। अच्छा, तो लोग क्या करें? वो सच सामने ला रहे हैं। लेख कहता है, झूठ के सामने सच लाते हैं। और ये भी कि दिखावे के मुखौटे उतरने लगे हैं। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो लेख पूछता है, लीडर बनने का असली मतलब क्या है? तलवे चाटना या आवाम के लिए लड़ना? ये सवाल समझिए पूरे लेख की जान है। सही बात है, ये सवाल तो सोचने वाला है। अच्छा, तो अगर चमचागिरी वाला रास्ता सही नहीं, तो फिर लेख के अनुसार असली लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? कोई रास्ता सुझाया है? हाँ बिल्कुल। इसी सवाल के जवाब में लेख एक और मॉडल रखता है, आवाम का सिपाही। आवाम का सिपाही, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी, मतलब ऐसा नेता जो कुर्सी के मोह में ना फंसा हो, जो जमीन से जुड़ा हो, जो लेख के शब्दों में गरीब के साथ चले। लेख सीधा सीधा कहता है कि अब वक्त आ गया है कि नए तरह के नेता चुने जाएं, वो जो सत्ता के गलियारों से नहीं बल्कि लोगों के बीच से निकले। और लेखक ने ऐसे लोगों की तारीफ भी की है। हाँ, हाशिम उन लोगों को सलाम करते हैं जो उनके मुताबिक चमचागिरी के जमाने में भी सच की आवाज बनकर जीते हैं। ये उस पहले वाले नेता से एकदम उलट तस्वीर है। हाँ, ये अवाम का सिपाही और पहले जो मुखौटा शब्द आया था, ये काफी पावरफुल सिंबल्स हैं, यकीनन पढ़ने वाले पर असर डालते होंगे। बिल्कुल। और हाँ, जैसा हम हमेशा साफ करते हैं, हम यहाँ सिर्फ इन विचारों को सामने रख रहे हैं, इन्हें समझ रहे हैं। इनका समर्थन या विरोध हमारा मकसद नहीं है। जी। तो इस सब के बाद लेख का आखिर में क्या संदेश है? कोई निचोड़, कोई नारा? हाँ है। लेख एक नारे के साथ खत्म होता है जो पूरी बात को समेट देता है। चमचागिरी का दौर खत्म, अब चलेगी आवाम की आवाज। अच्छा, सीधा और साफ। जी, ये नारा बिल्कुल साफ कर देता है कि लेख का निशाना कहाँ है। चमचागिरी वाली सत्ता को नकारना और जनता की आवाज को आगे लाना। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो यही है। ये लेख उस लीडरशिप की कड़ी आलोचना है जो चापलूसी से मिलती है, और समर्थन करता है उस नेतृत्व का जो सेवा पर आधारित हो, लोगों से जुड़ा हो। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लेख असल में लीडरशिप की प्रकृति, उसकी नैतिकता, उसकी असली लेजिटिमेसी पर ही सवाल उठा रहा है अपने खास अंदाज में। सही कहा। तो ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है ना? शायद हम सबको इस पर सोचना चाहिए। जी, क्या सवाल? कि भाई एक समाज के तौर पर हम असली जनसेवा और सिर्फ दिखावे वाली सत्ता के भूखे नेतृत्व में फर्क कैसे करें, कैसे पहचानें? ये वाकई बड़ा सवाल है। और ये कैसे पक्का करें कि जो लोग लीडरशिप में हैं वो सच में अवाम की आवाज हैं,